औरत के किस गलती के कारण उसके घर में भयंकर गरीबी आती है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी इस छोटी सी कथा को ध्यान लगाकर सुनेगा, भगवान उसकी हर एक मनोकामना को जरूर पूर्ण करेगा और उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। उसके घर दिन ब दिन तरक्की करते जाएगा। और सभी माताएं एवं बहनों से एक और अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कथाएं लेकर आ सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि औरत के किस गलती के कारण घर में भयंकर गरीबी आती है। तो इसका उत्तर हम एक छोटे से कथा के माध्यम से बताएंगे। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से भगवान का अपमान होता है। और इस कथा से आपको यह स्पष्ट पता चल ही जाएगा कि औरत के किस गलती के कारण घर में भयंकर गरीबी आती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। गोकलपुर गांव में सभी लोग सुखी और आनंदित रूप से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। उस गांव में सभी लोग बहुत धनी होते हैं, लेकिन इसी गांव में अनीता नाम की एक औरत होती है, जो सभी को देखकर काफी ज्यादा जलती रहती है। क्योंकि अनीता चाहती थी कि गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही हो और उसका घर गांव में सबसे बड़ा घर हो, उसके पास बहुत सारे सोने और जेवर हो। इसलिए वह गांव के हर एक व्यक्ति से जलती थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अनीता के बराबरी में आता था और अनीता सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहती थी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मुनि बाबा को जंगल में काफी जोर से भूख लग जाता है। मुन्नी बाबा जल्दी जल्दी गोकलपुर गांव में आ जाते हैं। मुनि बाबा सोचते हैं कि इस गांव में मुझे कुछ खाने के लिए जरूर मिलेगा। ये सोचते हुए मुनि बाबा अनीता के ही घर चले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? अनीता सोचती है कि इस मुनि बाबा को खाना देने से क्या फायदा होगा, मेरा खाना भी खत्म हो जाएगा। ये सोचकर सुनीता मुनि बाबा से बोलती है कि बाबा, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अनीता का एक बात सुनकर मुनि बाबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, खाना नहीं है तो एक गिलास पानी ही दे दो, जोर से प्यास भी लगी है। बाबा का यह बात सुनकर अनीता मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाती है और बाबा से बोलती है कि मुझे काम है बाबा, आप किसी और के घर जाकर खाना मांग लीजिए। दोस्तों, अनीता का यह बर्ताव देखकर मुनि बाबा एक गरीब के घर चला जाता है। उस गरीब घर के सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। उन लोगों को ये अच्छी तरीका से आता था कि अतिथियों और साधु संतों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। वे लोग सभी को मदद किया करते थे। और जब मुनि बाबा इस घर में जाकर कहते हैं कि क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुनि बाबा का यह बात सुनकर घर वाले कहते हैं जरूर आपको कुछ खाने को देंगे। और उस घर वाले मुनि बाबा को भरपेट खाना खिलाकर बाबा का बहुत अच्छे प्रकार से सेवा सत्कार करते हैं। बाबा थोड़ी देर आराम करने के बाद वहां से प्रसन्न होकर आपस जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद उसी गांव में एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। वह भिखारी सबसे पहले अनीता के घर जाता है और बोलते हैं कि बेटी, क्या मुझे कुछ मिलेगा? लेकिन अनीता भिखारी को अपने घर से उसका अपमान करके उसे खाली हाथ ही लौटा देती है। भिखारी आगे बढ़ता है और उसी घर में चला जाता है, जिस घर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सभी लोगों का मदद करते हैं। भिखारी भिक्षा मांगता है तो उस घर से एक थाली चावल भिक्षा के रूप में मिलता है। दोस्तों, समय का पहिया घूमते घूमते एक दिन अनीता इतनी गरीब हो जाती है कि उन्हें भिक्षा मांगना पड़ता है। और उसी गांव का वह परिवार बहुत अमीर हो जाता है, जो सभी को भिक्षा देता था, अतिथियों का अच्छे तरीके से सम्मान करता था, साधु संतों को भरपेट खाना खिलाता था, हर किसी के साथ अच्छे से बात करता था, अपने घर से किसी को भी खाली हाथ लौट नहीं देता था। इसलिए वह बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अनीता सबसे गरीब हो जाती है, क्योंकि अनीता किसी को भी लोगों का मदद नहीं करती थी, आए साधु संत को सम्मान नहीं करती थी, उनका अपमान करती थी, जिसके कारण अनीता के घर में भयंकर गरीबी आ जाती है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। अगर आप लोग भी अनीता के जैसा करते होंगे तो आपका भी घर में भयंकर गरीबी आने में समय नहीं लगेगा।
इसलिए आप लोग भी साधु संत को सामान करें, किसी को भी अपना घर से भूखे ना जाने दें, सभी को मदद करें, अन्यथा आपका भी घर में भयंकर गरीबी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के जरिए बताए गए कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय विष्णु और सभी देवी देवताओं के पैरों में हमारा कोटि कोटि नमन।